यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य इसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहे थे। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूरी है, हम थक गए हैं। वही खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूरी है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से यह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी ही पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद को समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो यह सुनकर लोग मुस्कुराए। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही, वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर से वही पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूरी पर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर की दूरी है। यह सुनकर आनंद के मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का आखिर कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे बढ़ने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से यही बात पूछी, गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हैं। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर यह सब देख लिया, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बाढ़ टूटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पे रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है। और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा था कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दे दे। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। आनंद कहता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते। इस चीज को कृपया मुझे समझाएं और यह भी बताएं कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गाँव नहीं आ रहा है और इतना समय भी लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस रास्ते पर हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है, और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं, और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की और निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और देते गए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए, और कुछ समय वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन याद रखें कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से जाने न दें, और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी, और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिली कठिनाई भूल जाएंगे और जीत की खुशी को महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।